ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 23। मैंने अपनी विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की। तुम अपने दर्शन शास्त्र के कार्यों की अपेक्षा कर रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है कि तुम अपनी परीक्षा में पास होने के लिए बिना मेहनत वाली पूर्वाभास अंतःप्रेरणा पर निर्भर हो। लेकिन जब तक तुम एक विद्यार्थी की तरह पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस विषय में कतई पास नहीं होने दूंगा। श्री रामपुर कॉलेज के डीसी घोषाल मुझसे कड़ाई से पेश आ रहे थे। यदि मैं क्लास रूप में लिखित परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मैं विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा देने योग्य नहीं रहूँगा। इन नियमों को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बताया है और श्री रामपुर कॉलेज उसकी संबंध शाखा है। भारतीय यूनिवर्सिटी में बीए की परीक्षा में किसी भी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर उसे अगले सत्र में सब विषयों में परीक्षा देनी पड़ती है। श्री रामपुर में सभी अध्यापक मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन उसमें मजाक का पुट रहता था। मुकुंद धर्म के नशे में धुत है। इस प्रकार मुझे नापते हुए कक्षा के उत्तर देने होने वाले कष्टों से मुझे मुक्ति दे देते। उन्हें विश्वास था कि फाइनल लिखित परीक्षा में वे मुझे बीए की लिस्ट से निकाल देंगे। मेरे साथ एक विद्यार्थी मुझे पागल सन्यासी कहकर अपना विचार मेरे बारे में स्पष्ट कर देते थे। मेरे प्रोफेसर ने मुझे दर्शन शास्त्र में फेल करने की धमकी दी, धमकी को असफल करने के लिए मैंने एक सरल चाल चली। जब मेरी अंतिम परीक्षा के रिजल्ट निकलने वाले थे, मैंने अपने सहपाठी को मेरे साथ प्रोफेसर के कमरे में चलने के लिए कहा। मेरे साथ आओ, मुझे एक साक्षी की ज़रूरत है। मैंने अपने साथी को कहा, मुझे बहुत अफसोस होगा यदि मैं अपने अध्यापक को मात नहीं दे पाया। प्रोफेसर घोषाल ने नहीं में अपना सिर हिलाया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मेरी उत्तर पुस्तिका में कितने अंक दिए, तुम पास होने वालों में नहीं हो, वे विजयी मुद्रा में बोले। उन्होंने सामने मेज़ पर पड़ी बड़ी बड़ी सी ढेरी को पलटना शुरू किया। तुम्हारी उत्तर पुस्तिका यहाँ नहीं है। परीक्षा में ना बैठने से तुम फेल हो गए हो। मैं दबी हंसी हंसते हुए कहा, सर, मैं वहाँ था। क्या मैं इस ढेरी को स्वयं देख सकता हूँ? प्रोफेसर असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने अनुमति दे दी। मुझे जल्दी ही अपनी उत्तर पुस्तिका मिल गई, जिसमें मैंने बहुत सावधानी से अपनी पहचान का चिन्ह मिटा दिया था। उसमें केवल मेरा रोल नंबर लिखा था। मेरा नाम के लाल झंडे को ना देख पाने की वजह से अध्यापक मुझे बहुत अच्छे अंक दिए थे, यद्यपि उसमें पाठ्य पुस्तक के उदाहरण नहीं थे। मेरी चालाकी देखकर वे क्रोध से गरजे। ये तो तुम्हारी अच्छी किस्मत है। फिर अशान्वित होकर बोले, बीए की परीक्षा में अवश्य ही फेल होंगे। दूसरे विषयों की परीक्षा के लिए मैंने कुछ कोचिंग ली थी, विशेषकर मेरे चचेरे भाई प्रभाव चंद्र घोष से, जो मेरे शारदा चाचा का पुत्र था। मैं अपनी अंतिम परीक्षा में किसी तरह न्यूनतम अंकों को पाकर फेल होने से बाल बाल बच गया था। मैं अब कॉलेज के 4 वर्षों के बाद बीए के इम्तिहान के लिए बैठने योग्य हो गया था। फिर भी मुझे इस अवसर का लाभ उठाने की आशा नहीं थी। श्री रामपुर कॉलेज की परीक्षा कलकत्ता यूनिवर्सिटी की अंतिम परीक्षा के सामने बच्चों का खेल की तरह थी। मेरे श्री युक्तेश्वर जी के पास हर रोज़ जाने की वजह से कॉलेज की कक्षा में जाने का समय ही नहीं बचता था। अनुपस्थिति की बजाय मेरी वहाँ उपस्थिति कक्षा के छात्रों को आश्चर्यचकित कर देती। अपनी दिनचर्या में लगभग रोज़ मैं 9:30 बजे सुबह अपनी साइकिल से निकल पड़ता। मेरे एक हाथ में पंथी छात्रावास के बगीचे के फूल अपने गुरु को समर्पित करने के लिए होते। मेरे गुरु प्रेम से मुझसे मिलते और फिर मुझे खाने का आमंत्रण देते। मैं बिना किसी विरोध के उसे रोज़ खुशी खुशी स्वीकार कर लेता।
कॉलेज ना जाने के विचार से मैं खुश हो जाता। घंटों श्री युक्तेश्वर जी के साथ मैं उनके अद्भुत ज्ञानोपदेश सुनता या फिर आश्रम के अन्य कार्यों में मदद करता। मध्य रात्रि में मैं अपने पंथी छात्रावास में के लिए लौटता। कभी कभी मैं रात में गुरुजी के साथ रुक जाता। उनके साथ बात करते कब रात से सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता। एक रात करीब 11 बजे जब मैं छात्रावास वापस जाने के लिए जूते पहन रहा था, मेरे गुरुदेव ने गंभीर मुद्रा में मुझसे पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब से शुरू हो रही है? 5 दिनों में गुरुदेव। मुझे आशा है तुम उसके लिए तैयार होंगे। मैं भय से जड़वत हो गया। मेरे हाथ में एक जूता था। सर, मैंने विरोध करते हुए कहा, आप जानते हैं कैसे मेरा पूरा समय आपके साथ बीता है बजाय अपने अध्यापकों के। मैं उन कठिन अंतिम परीक्षा में बैठने का ढोंग कैसे कर सकता हूँ? श्री युक्तेश्वर जी की पैनी नज़र मेरे पर ही थी। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। निर्णायक स्वर में उन्होंने गंभीरतापूर्वक मुझसे कहा, हमें तुम्हारे पिताजी को ऐसा कारण नहीं देना है जिससे तुम्हारे रिश्तेदार आश्रम के लिए तुम्हारी रुचि की निंदा करें। तुम मुझे वचन दो कि तुम अपनी परीक्षा में उपस्थित रहोगे। जितना अच्छा उत्तर दे सकते हो उसे लिखना। मेरे चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मुझे लगा मेरे गुरुदेव की आज्ञा अनुचित थी। इस विषय पर उनका इतने विलंब से रुचि लेना सही नहीं था। यदि आपकी इच्छा है तो मैं परीक्षा दूंगा, मैंने रोते रोते कहा, लेकिन तैयारी करने का अब कोई समय नहीं है। फिर अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, मैं एक पन्ने में उत्तर की जगह आपके उपदेशों को लिख दूंगा। अगले दिन जब अपने समय पर आश्रम पहुंचा तब मैंने दुखी मन से फूल गुरुदेव को अर्पित किए। श्री युक्तेश्वर जी मेरे खिन्न चेहरे को देखकर हंस पड़े। मुकुंद, क्या ईश्वर ने अभी तक तुम्हें फेल किया है? किसी परीक्षा अथवा किसी और चीज़ में? नहीं गुरुदेव, मैंने खुश होकर जवाब दिया और मेरे मन में ईश्वर की कृपाओं को याद करने से एक नई शक्ति आ गई। ईश्वर के प्रति तुम्हारा उत्साह ने तुम्हें कॉलेज में अच्छे अंक पाने से रोका है, किसी आलस्य की वजह से नहीं, मेरे गुरु ने प्यार से कहा। थोड़ी चुप होने के बाद उन्होंने बाइबल के अंश से कहा, सबसे पहले अपने परम पिता के साम्राज्य और उनके ही निर्देशों को पाने की इच्छा करो और तब तुम्हें सभी चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी। एक बार फिर, सबसे पहले अपने परम पिता के साम्राज्य और उनके ही निर्देशों को पाने की इच्छा करो और तब तुम्हें सभी चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी। जैसा कि पहले हज़ारों बार ऐसा हुआ था, अपने गुरुदेव की उपस्थिति से मेरे हृदय के सभी भार हट गए। जब हमने अपना भोजन समाप्त किया तब उन्होंने मुझे वापस पंथी जाने की सलाह दी। क्या तुम्हारा दोस्त रमेश चंद्र घोष भी छात्रावास में ही रहता है? हाँ गुरुदेव, उसके साथ संपर्क करो। ईश्वर उसे प्रेरित करेगा कि शिक्षा में वह तुम्हारी मदद करे। ठीक है गुरुदेव, मगर वह अधिकतर व्यस्त रहता है। वह ऑनर्स का कोर्स कर रहा है जो हमारे पाठ्यक्रम से कहीं अधिक है। गुरुदेव ने मेरी दलील को एक किनारे कर दिया। रमेश तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा। मैं साइकिल से वापस पंथी गया। उस बरामदे में जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिला वह रमेश था, जैसे कि उसके पास काफ़ी खाली वक्त है। उससे मेरी झिझक काफूर हो गई। उसने मेरी प्रार्थना को तुरंत स्वीकार कर लिया। हो क्यों नहीं, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ। उसने दोपहर के कई घंटे और इसी तरह आने वाले दिनों में मुझे सभी विषयों को पढ़ाया। मुझे लगता है अंग्रेज़ी साहित्य के कई प्रश्न चाइल्ड हेरल्ड के अपनी यात्रा में के लिए गए मार्गों पर आधारित होंगे। उसने मुझे कहा, हमें फ़ौरन एक एटलस लानी चाहिए। मैं जल्दी शारदा चाचा जी के यहाँ गया और एटलस उधार में ले ली। रमेश ने यूरोपियन नक्शे में बायरन के आशिक मिजाज यात्री जहाँ जहाँ गए थे उन पर निशान लगाए। कुछ छात्र उसे मुझे पढ़ते देख हमारे चारों ओर खड़े हो गए। रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है, उनमें से एक ने हमारी पढ़ाई खत्म होने के बाद कहा।
सामान्यतः 50% प्रश्न पुस्तक के होते हैं और शेष लेखकों की जीवनी से। अगले दिन जब मैं अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा में बैठा तो प्रश्न पत्र पर देखते ही अपने मित्र के प्रति कृतज्ञता से आंसू टप टप प्रश्न पत्र पर गिरने लगे। कक्षा का मॉनिटर मेरे पास सहानुभूति जताते हुए आया और पूछने लगा, मेरे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि रमेश मेरी मदद करेगा। मैंने उसे समझाया, देखो जिन प्रश्नों को रमेश ने समझाया था वे ही इस प्रश्न पत्र में है। सौभाग्यवश इसमें लेखकों के बारे में कम प्रश्न हैं जिनका जीवन के मेरे लिए एक रहस्य स्वरूप है। जब मैं लौटा तब छात्रावास के कोलाहल मचा हुआ था। वे छात्र जो रमेश के पढ़ाने के तरीकों को मजाक उड़ा रहे थे, वे मेरी तरफ विस्मय से देख रहे थे और मुझे कानों को फोड़ देने वाली बधाइयाँ दे रहे थे। इम्तिहान के उस हफ्ते में रमेश के साथ घंटों बैठा। उसने ऐसे प्रश्न बनाए जिनकी उसे आने की संभावनाएं थी। हर दिन रमेश के प्रश्न ठीक उसी तरह प्रश्न पत्र में आते। ये खबर चारों तरफ फैल गई कि कुछ चमत्कार हो रहा है और भुलक्कड़ और दूसरे विचारों में खोया रहने वाला ये पागल सन्यासी छात्र ज़रूर पास हो जाएगा। मैंने भी उसे छुपाने का प्रयास नहीं किया। विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र को स्थानीय प्रोफेसर बदल नहीं सकते थे। एक दिन अंग्रेजी साहित्य के प्रश्न पत्र के बारे में विचार करते हुए एक सुबह मुझे एहसास हुआ कि प्रश्न का उत्तर देने में मुझसे भयंकर भूल हो गई थी। प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया था, ए और बी में, लेकिन बजाय एक प्रश्न को एक भाग में लिखने के मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तरों को पहले ग्रुप में लिख दिया था और ग्रुप 2 में मैंने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। उस पेपर में मेरे अधिकतम अंक 33 ही आ सकते थे, जबकि पास होने के लिए कम से कम 36 अंक चाहिए थे। मैं दौड़कर गुरुदेव के पास गया। मुझसे क्षमा न करने योग्य भूल हो गई है। मैं रमेश द्वारा दिव्य आशीर्वाद का हकदार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी इसके योग्य नहीं हूँ। चिंता मत करो, मुस्कुराओ मुकुंद। गुरुदेव की आवाज़ सामान्य और बेपरवाह थी। उन्होंने स्वर्ग की ओर इशारा किया। तुम्हारा अपनी डिग्री पाने में फेल होना इतना ही असंभव है जितना अंतरिक्ष में चांद और सूरज का आपस में स्थान बदलना। मैंने आकाश की ओर संशय से देखा। सूर्य देवता अपने कक्ष में स्थापित थे। सब कुछ सामान्य था। जैसे ही मैं छात्रावास पहुंचा, मैंने एक छात्र को कहते सुना, मुझे अभी अभी पता चला है कि पहली बार अंग्रेज़ी साहित्य में पास होने वाले अंकों को कम कर दिया है। मैं इतनी तेज़ी से कमरे में घुसा कि मेरा साथी घबरा गया। मैंने उसे अत्यंत उत्सुकता से पूछा, लंबे केशों वाले सन्यासी जी? वह हंसते हुए बोला, पढ़ाई के मामले में इतनी रुचि क्यों? अंतिम क्षणों में रोने का क्या फ़ायदा? लेकिन यह सच है कि अंग्रेज़ी में पास होने के अंक अब केवल 33 हैं। मैं खुश होकर कमरे में उछलने लगा। मैं घुटने के बल झुककर अपने दिव्य पिता के अचूक गणितज्ञ हिसाब के लिए उनकी स्तुति करने लगा। हर दिन रमेश के माध्यम से एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति का महसूस करते हुए मैं उत्साह से भर जाता। एक महत्वपूर्ण घटना बंगाली भाषा की परीक्षा से संबंधित हुई। रमेश, जिसने उस विषय को बहुत कम देखा था, उसने मुझे एक सुबह वापस बुलाया जब मैं छात्रावास में परीक्षा हॉल की तरफ जा रहा था। रमेश तुम्हें बुला रहा है, एक छात्र ने अधीरता के साथ कहा, लेकिन वापस मत जाना, हमें हॉल में पहुंचने में देर हो जाएगी। उसकी सलाह को अनसुना करते हुए मैं घर की तरफ दौड़ा। बंगाली छात्र सामान्यतः बंगाली भाषा के पास हो जाते हैं। बंगाली छात्र सामान्यतः बंगाली भाषा में पास हो जाते हैं। रमेश ने मुझसे कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार प्रोफेसर प्राचीन साहित्य से प्रश्न पूछकर छात्रों को एक साथ मारने की योजना बनाई है। फिर मेरे मित्र ने विद्यासागर, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवक थे, उनकी 2 कहानियाँ सुनाई। रमेश को धन्यवाद देकर मैं साइकिल से जल्दी
जल्दी कॉलेज हॉल पहुंचा। बंगाली भाषा का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित था। पहला निर्देश था, विद्यासागर के सामाजिक कार्यों के बारे में 2 उदाहरण दीजिए। जब मैं प्रश्नों के उत्तर जिनका जवाब अभी-अभी सुनकर आया था उन्हें लिख रहा था, तब मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया जो मैंने रमेश के अंतिम क्षणों के बुलाने पर मैं उसके पास गया। यदि मैं विद्यासागर की मानवता के कल्याण के लिए कार्यों में अनजान रहता, जिससे मेरा कल्याण भी शामिल था, तो मैं बंगाली परीक्षा में पास नहीं हो सकता था और एक विषय में फेल होने का अर्थ था अगले साल मुझे फिर से सभी विषयों की पढ़ाई कर परीक्षा देने जाना पड़ता। इस विचार से ही घिन आ रही थी। दूसरा निर्देश था, बंगाली में एक निबंध लिखो, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हें सर्वाधिक प्रेरित किया हो। प्रिय पाठकों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस निबंध के लिए किस व्यक्ति को चुना। मैं अपने गुरु की प्रशंसा पर पन्ने दर पन्ने भरता गया। अचानक मुझे बुदबुदा कर स्वयं से कहे ये शब्द याद आ गए। प्रश्नों के उत्तर में आपके उपदेशों को लिख दूंगा। इन शब्दों को याद करके मैं मुस्कुरा उठा। मैंने दर्शन शास्त्र के लिए रमेश से नहीं कहा था। मुझे अपने गुरुदेव की लंबी ट्रेनिंग पर भरोसा था, इसलिए मैंने पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे सबसे ज़्यादा अंक दर्शन शास्त्र में मिले थे। अन्य विषयों में मुझे मुश्किल से पास होने योग्य नंबर मिले थे। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे दोस्त रमेश को ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों के साथ मिली। पिताजी का मेरे पास होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुकुंद, मुझे तुम्हारे पास होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि तुम अपना अधिक समय अपने गुरु के साथ व्यतीत करते हो। गुरुदेव ने मेरे पिताजी को बिना ही कहे आलोचना को पहले से ही समझ लिया था। सालों से मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था कि मैं बीए की डिग्री प्राप्त करके अपने नाम के साथ बीएड देखूंगा। इस उपाधि के बारे में बताते हुए कभी नहीं भूलता कि दिव्य उपहार जो मुझे ईश्वर से मिला है, इसके पीछे ज़रूर कोई गूढ़ कारण होगा। अक्सर मैं कॉलेज में पढ़े लिखे लोगों से सुनता रहता हूँ कि डिग्री के लिए रटा हुआ ज्ञान उन्हें बहुत कम ही याद है। उनकी ऐसी स्वीकारोक्ति मुझे बहुत तसल्ली देती है, क्योंकि मुझे अपनी शैक्षणिक अपूर्णता की अच्छी तरह ज्ञान है। जिस दिन मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय की डिग्री मिली, मैंने अपने गुरु के साथ चरणों में सिर नवाते हुए कहा, उनका धन्यवाद दिया, उन सभी आशीर्वादों की धारा के लिए जो उसे निकल कर मेरी ओर बही। मुकुंद उठो, उन्होंने बहुत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर को सूरज और चांद के स्थान की अदला बदली करने के बदले तुम्हें स्नातक बनाना ज़्यादा आसान था। एक बार फिर, मुकुंद उठो, उन्होंने बहुत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर को सूरज और चांद के स्थान की अदला बदली करने के बदले तुम्हें स्नातक बनाना ज़्यादा आसान था।